सुप्रभात बच्चों, आज की कक्षा में आपका स्वागत है। आज अपन विषय हिंदी कक्षा 6 का पाठ 2 लेंगे, बचपन। बचपन एक लेखिका, जो बचपन की लेखिका का नाम है कृष्णा सोबती। ये एक बहुत बड़ी महान लेखिका है, जो इनका जन्म 18 फरवरी 1925 को हुआ था। अभी जो गुजरात के बॉर्डर पे एक शहर था, गांव था, वहाँ पर हुआ था इनका जन्म। जो भारत पाकिस्तान का जब विभाजन हुआ तो वो जो गुजरात का जो कुछ हिस्सा जो पाकिस्तान में चला गया था, तो इनका जो जन्म हुआ था वो उस पाकिस्तान वाले अधिकृत इलाके में हुआ था। लेकिन जब भारत विभाजन हुआ तब ये दिल्ली आकर के, इनका पूरा परिवार दिल्ली आकर के बस गया। तब से इनकी पढ़ाई वगैरह सब वहीं हुई। तो इनका जन्म हुआ था 18 फरवरी 1925 को और इनकी मृत्यु हुई थी अभी पिछले साल 25 जनवरी 2019 को हुई थी। ठीक है, कृष्णा सोबती का परिचय मैंने इसलिए बताया कि एक बहुत महान लेखिका है, क्योंकि 1980 में इनको जिंदगी नामार एक उपन्यास लिखा इन्होंने। बहुत सारे उपन्यास, कहानियां और संस्मरण लिखे, तो जिंदगी नामा उपन्यास लिखा जिसपे इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। आप लोग सोचेंगे ये कौन सा पुरस्कार है? ये हिंदी साहित्य के लिए एक बहुत बड़ा पुरस्कार की श्रेणी में आता है और वो पुरस्कार इनको मिलना अपने आप में एक महान बात है। फिर 2017 में इनको समस्त कार्यों के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। साहित्य के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार है, वो मिला। और ये 11वीं रचनाकार थी जिन्हें ये पुरस्कार प्राप्त हुआ। इसलिए अपन इस लेखिका का परिचय जान रहे हैं। इस लेखिका ने अपने बचपन की बातों के बारे में बताया है कि बचपन में वो किस तरीके से अपने रहते थे, उनकी दिनचर्या क्या थी, वो किस तरीके के कपड़े पहनते थे, उनको क्या खाना पड़ता था, कैसे अनुशासन से उनको रहना पड़ता था। ये उनके बारे में, उनके जीवन के बारे में उन्होंने अपने शब्दों में बताया है ना। तो कृष्णा सोबती बताती है कि वो कैसे चुन्नट वाले फ्रॉक पहनती थी, कैसे ट्यूनिक पहनती थी। ट्यूनिक का शब्द का मतलब यहाँ पर आएगा आपके, ट्यूनिक का मतलब कोट जैसा घुटनों तक का पहनावा, है ना। तो उनके कपड़ा पहनना, रहन सहन उनका हमारे से बिल्कुल अलग था। इसीलिए वो कृष्णा सोबती जो लेखिका है वो अपने बचपन के बारे में बताते हुए बोलती है कि रविवार के दिन कितना भी व्यस्ततम दिन हो, कितना भी कुछ भी हो, लेकिन उनको उनके मोजे वगैरह उनको धोने पड़ते थे, उनके जूतों की पॉलिश उन्हें खुद करनी पड़ती थी और कैसे अपने आप को व्यवस्थित उन्हें रखना पड़ता था। और उन्हें पूरे सप्ताह में एक ही दिन ऐसा मिलता था जब उन्हें चॉकलेट खाने की परमिशन मिलती थी। परमिशन का मतलब उनको छूट दी जाती थी। आज तो हम आए दिन हम चॉकलेट लेके आ जाते हैं, आए दिन हम अपने एक ही दिन में 50-60 रुपए ऐसे खर्च करा देते हैं, लेकिन उनका जीवन कितना अनुशासित था कि उन्हें सप्ताह में एक बार ही ऐसी परमिशन दी जाती थी कि उन्हें चॉकलेट खानी है। और वो शिमला में घूमना करना और ये सब उनके लिए था, लेकिन फिर भी उसके अलावा उनके दिनचर्या में ये शामिल था कि उन्हें कुछ काम उनके लिए परमानेंट हुआ करता था कि ये काम उन्हें करना है। जैसे एक ब्राउन ब्रेड करके लानी होती थी, तो वो अपने पास में मॉल था शिमला में, वहाँ से उनको लेके आनी पड़ती थी। तो कैसा उनके जीवन के बारे में उन्होंने बताया है कि बचपन की यादें उनकी कैसी रही, कि कैसे कैसे उन्हें काम करने पड़ते थे और कैसे उनको व्यवस्थित रहना पड़ता था। शनिवार के दिन उनको ऑलिव ऑयल पीना पड़ता था। ऑलिव ऑयल क्या होता है आप जानते हैं? जैतून तेल होता है ना, जो बहुत ही पौष्टिक होता है, जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो जैतून का तेल उनको पीना पड़ता था। क्यों? क्योंकि वो एक शरीर के दवाई के रूप में उनके लिए एक फिक्स था कि शनिवार के दिन उनको पीना है। तो वो कैसे बताती है कि वो सुबह से ही उनको उसकी गंध आने लग जाती थी और उनको उल्टी होने लग जाती थी, है ना, तो भी फिर भी उनको पीना पड़ता था। तो उन्होंने अपने पूरे पाठ में उन्होंने अपनी दिनचर्या के बारे में बताया है और हमारे बचपन से उनके बचपन को अलग बता करके उन्होंने बताया कि हमारे बचपन के दिन कैसे थे। इस पाठ को आपको पढ़ना है, रीडिंग लगानी है, प्लस ये जो मैंने लिखा है इस कॉपी में आपको ये कॉपी में लिखना है और उस पाठ की एक पेज नकल करोगे। और एक बार में पढ़ने में समझ में नहीं आएगा क्योंकि उसमें अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग ज्यादा हुआ है। जैसे कठिन शब्दों में लेते हैं ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल का मतलब क्या होता है? मैंने बताया जैतून का तेल, छोटे बच्चों के मालिश करते हैं ना, वो हरे डिब्बे में आता है, फिगारो जैसा आपने देखा होगा आसपास में। तो वो जैतून का तेल खाने में भी अच्छा होता है, मालिश के लिए भी अच्छा होता है, बालों के लिए भी अच्छा होता है, इसीलिए उनको दवाई के रूप में दिया जाता था। लेमन जानते हैं आप? नींबू, है ना। इतवार का मतलब क्या होता है? रविवार। अपन क्या बोलते हैं? दीतवार, है ना, दीतवार बोलते हैं, जबकि होता क्या है? इतवार को अपन ने दीतवार कर दिया और दीतवार का मतलब क्या होता है? रविवार। फिर होता है शनिचर का मतलब शनिवार। मितली क्या होता है? आप बोलोगे मितली क्या होता है?
आना, जी घबराने जैसी स्थिति, मतलब आए लेकिन आ नहीं पा रही है ना। और ट्यूनिक, ट्यूनिक का मतलब क्या होता है, कोट जैसा एक घुटनों तक का एक लंबा पहनावा होता है, जैसे अपने मारवाड़ में अंगरखा पहनते हैं ना उस टाइप का गुजरात में पहनते हैं। ग्रामोफोन, लेकिन यहाँ पर ट्यूनिक का मतलब यहाँ पर कोट लेना है, कोट लंबा चोगा है ना, जो सर्दी में पहने जाते हैं। ग्रामोफोन संगीत सुनने का एक साधन। अभी हमारे संगीत क्या सुनते हैं, हम मोबाइल में सुन लेते हैं, रेडियो में सुनते हैं, टेप पे सुनते थे है ना। लेकिन पुराने समय में टेप का, जब टेप नहीं थी तो पुराने समय में जब रेडियो चलता था और संगीत सुनने के लिए एक अलग ही गोल गोल सा आता था और एक सा इंस्ट्रूमेंट था, जो एक प्लेट होती थी जिसके ऊपर एक ऐसे हुक जैसा लगाते थे, आपने बहुत सारी पुरानी फिल्मों में देखा होगा, तो वो ग्रामोफोन है ना, म्यूजिक सुनते थे। काफल, काफल क्या होगा, एक स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी आपने जाना होगा, छोटे छोटे से बेर जैसे, बेर के आकार के, बेर से थोड़े से बड़े होते हैं लेकिन खट्टे मीठे से एक फल होता है ना, और जो अधिकतर ठंडे प्रदेशों में पाया जाता है। ठीक है, तो आपको ये सब अपनी कॉपी में उतारना है और इस पाठ की नकल करनी है। इसके प्रश्न उत्तर में अगली क्लास में बताऊंगी। धन्यवाद।